बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की हिंदुस्तानी हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। हिंद अमेरिका के दरमियान मुसलसल राब्ते और तवानाई ताउन में तोसी। जयशंकर का बयान, हिंदुस्तानी शहरियों के लिए अमेरिकी वीज़े के लिए दरपेश मसाइल का किया तज़किरा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी पेशरफ्त। 60 रोज़ा जंगबंदी, आबना हुर्मुज़ की बहाली और तेल फरोख्त पर मुआहदा मुतवक्किह। जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के काफी करीब हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, आइंदा 24 घंटों में ऐलान मुतवक्के। अमेरिकी अखबार का दावा। ईरान को एटमी हथियार नहीं चाहिए, ये हराम है। दिल्ली में ईरान के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बड़ा ऐलान। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल-हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाका, तकरीबन 23 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। और तेलंगाना के कई अजला में आज भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जारी किया इंतबाह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गर्मी से 51 अफराद हलाक। और अब पेश खबरें तफसील से। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दौरा हिंद जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने आज अपने हिंदुस्तानी हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की और दोनों लीडरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी हम मनसब मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में हिंदुस्तानी शहरियों को अमेरिकी वीज़ा के हुसूल में दरपेश मुश्किलात का मामला उठाया। जयशंकर ने कहा कि अवामी राब्ता हिंद अमेरिकी ताल्लुकात का बुनियादी हिस्सा है। मैंने रूबियो को बताया कि जायज़ मुसाफिरों को वीज़ा के इजरा में मुश्किलात का सामना है। अगरचे हम गैर कानूनी नक़्ल हरकत रोकने के लिए ताउन कर रहे हैं, लेकिन हमारी तवक्का है कि इसके नतीजे में कानूनी सफ़र मुतासिर नहीं होना चाहिए। ये मामला तिजारत, टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ाती ताउन के लिए भी अहम है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ये भारत का पहला दौरा है। ताहम ओहदा संभालने के पहले दिन से ही दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसलसल राब्ता बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी 4 अरब आवाम की ज़रूरियात पूरी करना है और तवानाई की आसान और सस्ती फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। इसलिए मैं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हालिया महीनों में तवानाई तिजारत में तोसी का खैर मक़दम करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों मुल्कों की शराकतदारी उस वक्त वजूद में आती है जब दो ममालिक के मफादात एक दूसरे से हम आहंग हों और वो मुश्तरका तौर पर मसाइल के हल के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ आलमी उमूर पर वसी ताउन कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान अमेरिका के लिए एक अहम शराकतदार है। मार्को रूबियो ने कहा कि हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं और हमारे ताल्लुकात मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने नई टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और ख़तरात पर बात करते हुए कहा कि
کہ 21ویں صدی کی ترقی کے ساتھ خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ دونوں ممالک بین الاقوامی فضائی حدود اور سمندری راستوں میں آزاد تجارت اور نقل و حرکت کے حامی ہیں، خاص طور پر انڈو پیسفک خطے میں آزاد اور کھلے ماحول کو یقینی بنانے کے لیے۔ پاکستان کے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس ٹرین کو فدائین حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ریلوے ٹریک کے نزدیک ہونے والے اس زوردار دھماکے میں کم از کم 23 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے مجید بریگیڈ کے ایک خودکش حملہ ور نے اتوار کی صبح پاکستان کے کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے پاس کوئٹہ کینٹ سے فوجی اہلکاروں کو لے جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنا کر ایک ہولناک فدائین حملہ کیا۔ ریلوے ٹریک کے نزدیک ہونے والے زوردار دھماکے میں کم از کم 23 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 50 سے زائد افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زوردار دھماکے کے باعث مسافر ٹرین کی ایک بوگی پوری طرح جل کر خاک ہو گئی، جبکہ ٹریک کے آس پاس واقع کئی گھروں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ اور پولیس افسران فوراً جائے وقوع پر جمع ہو گئے اور امدادی اور ریسکیو کارروائیاں شروع کر دیں۔ سیکورٹی فورسز نے پورے متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ زخمیوں کو فوری قریبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں کئی کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان نے میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے اس فدائین حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واشنگٹن میں مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ کرنے والا شخص سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ ملزم کی شناخت کر لی گئی ہے، جس کا تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملزم ذہنی مسائل کا شکار رہا تھا، پہلے بھی سیکرٹ سروس اہلکاروں سے الجھ چکا تھا۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جانب سے جوابی کارروائی کے دوران زخمی ہونے والا راہگیر بھی چل بسا، تاہم واقعے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے کے قریب پیش آیا۔ فائرنگ کے سبب وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا تھا، تاہم بعد میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا۔ دہلی میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں خارجہ امور کے ماہر وائل عواد نے کہا کہ ایک ہی حملہ آور تھا جسے وائٹ ہاؤس کے باہر سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایک فرد کی کارروائی تھی، تاہم یہ صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ امن معاہدے سے باز رکھنے کا ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک ایک اہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع، آبنۂ ہرمز کی بحالی اور ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے کا ابتدائی مسودہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت ایران آبنۂ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا اور بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائے گا، جبکہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرتے ہوئے محدود مدت کے لیے ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ رعایت ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے دی جائے گی۔ امریکی حکام نے اس فارمولے کو ریلیف فار پرفارمنس قرار دیا ہے، یعنی ایران کو معاشی ریلیف اس وقت دیا جائے گا جب وہ عملی اقدامات کرے گا۔ معاہدے کے مسودے میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے، یورینیم افزودگی محدود کرنے اور زیادہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کم کرنے جیسا نکات بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق وسیع تر پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر حتمی مذاکرات جنگ بندی کے دوران جاری رہیں گے، تاہم ان پر عمل درآمد صرف مکمل اور تصدیق شدہ معاہدے کے بعد ہی ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خطے میں تعینات امریکی افواج اپنی موجودہ پوزیشن پر برقرار رہیں گی اور مکمل معاہدے کی صورت میں ہی انخلا پر غور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ زیادہ تر معاملات طے پا چکے ہیں اور معاہدہ جلد سامنے آ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، بحرین اور ترکی سمیت کئی علاقائی ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو سے علیحدہ گفتگو کی، جو ان کے بقول بہت مثبت رہی، تاہم اسرائیل کے اندر اس مجوزہ معاہدے پر تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر حزب اللہ اور لبنان سے متعلق شقوں کے حوالے سے۔ دوسری جانب ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ فریقین کے درمیان قربت پیدا ہو رہی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی اہم معاملات پر مکمل اتفاق نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران 14 نکاتی فریم ورک پر کام کر رہا ہے جو مستقبل کے معاہدے کی بنیاد بنے گا۔ پاکستان بھی اس سفارتی عمل میں اہم کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ انہوں نے پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران واپسی کے بعد ہونے والی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ امن مذاکرات کا دور پاکستان میں منعقد ہو سکتا ہے اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہ تو صرف مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوگی بلکہ عالمی تیل منڈیوں اور معیشت پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुजवज़ा हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा और यह भी यकीनी बनाएगा कि ईरान के अफजुदा यूरेनियम को तसल्ली बख्श अंदाज में संभाला जाए। ट्रंप ने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम महाजों पर जारी लड़ाई के खात्मे के लिए अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान इतवार की दोपहर तक मुतवक्का है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि हफ्ते की सुबह मुआहदे के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया था और इसका 24 घंटों के अंदर ऐलान किया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान में नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही के एक बयान ने बैनुल-अक़वामी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वाराणसी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने साफ कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं चाहिए क्योंकि इस्लाम में उन्हें हराम माना गया है। उनके इस बयान के बाद आलमी सतह पर ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बहस जारी है और इस जारी बहस के दरमियान माहौल कुछ नर्म होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान ने 3 दहाइयां पहले ही दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 साल पहले हमने साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हम एटमी हथियार नहीं चाहते। हमारे सुप्रीम लीडर की जानिब से जारी किए गए फतवे के मुताबिक एटमी हथियार रखना इस्लाम में हराम है, इसलिए हम न पहले उन्हें चाहते थे और न अब चाहते हैं। ईरानी नुमाइंदे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका, इसराइल और मग़रिबी ममालिक के साथ तवील अरसे से कशीदगी बरकरार है। हालिया महीनों में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कई मरहलों में मुज़ाकरात हुए हैं जिनमें एटमी सरगर्मियों को महदूद करने और इलाकाई कशीदगी कम करने पर बातचीत जारी है। इस दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका के साथ उभरते हुए मुआहदे के तहत अपने आला दर्जे के अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर रज़ामंद हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का मानना था कि ये यूरेनियम कई एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी हो सकता था। अगर ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसे अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी कशीदगी कम करने की सिमत में एक बड़ी कामयाबी समझा जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान को साफ वार्निंग दी थी कि अगर इसने यूरेनियम के मामले पर समझौता न किया तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। ताहम दोनों मालिक के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी कम करने के हवाले से बातचीत भी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ईरान के यूरेनियम ज़ख़ीरे को लेकर न्यूक्लियर डस्ट करार दे चुके हैं। ट्रंप का कहना रहा है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीहात में शामिल है। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और दीगर शहरों पर इतवार के लिए सुबह एक बड़ा मुश्तरका फ़िज़ाई हमला किया जिसमें मिसाइलों और ड्रोन्स का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह हमला गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान होने वाली शदीद तरीन फ़िज़ाई कार्रवाइयों में शुमार किया जा रहा है। अल अरबिया के मुताबिक रूस ने कैफ समेत बेशतर यूक्रेनी शहरों को शदीद मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया, जबकि यूक्रेनी फ़ौज ने ऐलान किया कि दारुल हुकूमत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से मुसलसल बमबारी की जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रूस ने इस हमले में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक खंजर मिसाइल और ओरशेनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए। फ्रांसीसी खबर एजेंसी की एक खातून सहाफ़ी के मुताबिक रूस के बड़े हमले के अलर्ट के बाद कैफ में के बाद दीगर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद शहर भर में खौफ व हिरास फैल गया। कैफ की फौजी इंतजामिया के सरबराह तैमूर चैंको ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि दारुल हुकूमत पर एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला जारी है और मजीद हमलों का भी खदशा है, लिहाजा शहरी पनाहगाहों में रहें। यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन ने खबरदार किया था कि मुल्क के मशरक़ी हिस्सों में कई महाजों पर जारी लड़ाई के दौरान मॉस्को बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी हुकाम ने फौरी तौर पर जानी नुकसान या तबाही के हजम से मुताल्लिक़ कोई सरकारी आदद-ओ-शुमार जारी नहीं किए, ताहम फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हमलों की मुसलसल लहरों का मुकाबला करने में मसरूफ़ रहा। मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया अरसे में कैफ पर होने वाले ये सबसे बड़े मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों में से एक है जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में बढ़ती हुई शिद्दत की अक्कासी करता है, जबकि दूसरी जानिब मग़रिबी ममालिक की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। सऊदी अरब के हुक्काम ने हज 2026 के मौके पर गाय और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है। हज का सालाना इज्तिमा दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से मनाए जाने वाले ईद उल अज़हा के मौके पर 84 घंटों पर मुहित कुर्बानी के मरहले के दौरान मुनक्किद होता है। आज़मीन यहाँ से कहा गया है कि वो सिर्फ भेड़ की कुर्बानी करें ताकि इस रिवायत को याद रखा जा सके जो हज़ारों साल क़ब्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम की थी। हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम प्रोग्राम हादी और अदाही के जनरल मैनेजर सिराज मोहम्मद अल फैलाली ने एक रिपोर्ट में कहा कि हम हज के दौरान गाय और ऊँट की कुर्बानी नहीं करेंगे। सऊदी हुक्काम ने साल 2019 में कोरोना वबा के बाद से बड़े जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने बताया कि मक्का मुकर्रमा में दुनिया के सबसे बड़े और जदीद मज़बाह खाने का इंतज़ाम किया गया है जो 1 मिलियन मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है, जहाँ दौरान हज गोश्त ज़्यादा ज़ख़ीरा किया जा सकता है।
सिराज मोहम्मद अल फैलाली के मुताबिक हज के दौरान फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक कुर्बानी के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़बह खाने मीना के मुक़द्दस वादी के करीब कायम किए गए हैं, जहाँ आज़मीन मखसूस इबादत के बाद हज का आगाज़ करते हैं। 5 रोज़ा मनासिक की तकमील के बाद हर हाजी अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर कुर्बानी पेश करता है। उन्होंने मीडिया टीम को मज़बह खाने का दौरा कराते हुए कुर्बानी के मुख्तलिफ मराहिल की तफसीलात बताईं, जिनमें जानवरों को ज़ुबह करने से लेकर 20 बड़े डीप फ्रीज़र में गोश्त ज़ख़ीरा करने तक के मराहिल शामिल हैं। उनके मुताबिक कुर्बानी से पहले जानवरों का तिब्बी मुआयना किया जाता है, जबकि दूसरे मरहले के तिब्बी मुआयने के बाद गोश्त को महफूज किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सहूलत में औसतन 10 लाख भेड़ें कुर्बान की जाती हैं और हर हाजी एक जानवर की कुर्बानी के लिए 720 रियाल अदा करता है। उन्होंने मजीद बताया कि माजी के बरक्स अब हुज्जाज इकराम रिवायती अंदाज में अपनी मौजूदगी में कुर्बानी नहीं करते, बल्कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कुर्बानी का अमल मुकम्मल किया जाता है। हुज्जाज को मोबाइल पैगामात के जरिए कुर्बानी के वक्त से आगाह किया जाता है ताकि वो हज के दीगर मराहिल जारी रख सकें। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के हज मिशन दफातर के जरिए भी तल्ला दी जाती है। दूसरी जानिब हुक्काम ने कुर्बानी के बाद पैदा होने वाले फजले को ठिकाने लगाने के जदीद इंतजाम भी मुतारिफ कराए हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट MWAN ने मक्का मुकर्रमा में एक मॉडल लाइव स्टॉक सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत जानवरों के फजले को जदीद रेंडरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोसेस किया जाता है। हुक्काम के मुताबिक ये मनसूबा खून, चिकनाई, आज़ा और हड्डियों की प्रोसेसिंग के लिए खुसूसी यूनिट से लैस है, जबकि खुदकार बदबू कंट्रोल निज़ाम भी नस्ब किया गया है। इस निज़ाम के जरिए सालाना 2500 टन ठोस और माए फजले को प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे नामियाती माए खाद, प्रोटीन पाउडर और जानवरों की खुराक के अज्जा तैयार किए जाते हैं। MWAN के एक एहलकार ने कहा कि ये मनसूबा मुस्तकबिल में मुल्कीर सतह पर तोसी के काबिल एक सर्कल इकनॉमी मॉडल भी साबित हो सकता है। अय्याम हज के दौरान दुनिया भर से लाखों अफराद सऊदी अरब पहुँचते हैं, जिसके बायस माहौलियाती चैलेंजेस में भी इजाफा हो जाता है। अगरचे हज इंतजामात को मौसर बनाने के लिए वसी पैमाने पर इक़दामात किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, ताहम माहौलियाती माहिरीन इस बड़े इज्तिमा को माहौलियात के तनाजुर में ख़ास अहमियत से देखते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कायम करदा नेशनल सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल इस्तेमाल शुदा अशिया की वजह से 93,566.4 टन वेस्टेड मटेरियल जमा किया गया, जबकि कमर्शियल वेस्ट का हजम 6,524.6 टन रिकॉर्ड किया गया। हज की तैयारियों के दौरान तामीराती सरगर्मियों और मिसमार की गई इमारत से मजमूई तौर पर 1,79,791 टन वेस्टेड मटेरियल जमा किया गया, जिसे रिसाइकिल करने के इंतजाम किए गए हैं। मुतालिका हुकाम के मुताबिक अंदाज़ा है कि मुस्तकबिल में इस वेस्ट मटेरियल की मकदार को मजीद कम किया जा सकेगा, जबकि रिसाइकलिंग के जरिए भी इस मसले पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट शोबे के एक नुमाइंदे ने बताया कि सिर्फ इस्तेमाल शुदा अहरामों की वजह से हर साल टनों के हिसाब से टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होती है, जिसमें 2022 के बाद मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। साल 2025 में अहरामों से मुताल्लिक वेस्ट 62 टन रिकॉर्ड की गई, जबकि हर साल इसमें 10 से 13 टन तक का इजाफा हो रहा है। नुमाइंदे के मुताबिक अभी काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल के हवाले से कोई जामे मनसूबा तैयार नहीं किया गया, ताहम शमसी तवानाई को मुस्तकबिल के एक मौसर मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक किए गए इक़दाम के जरिए फजले को माहौल दोस्त तरीक़ों से ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है और सिलसिले में माहौलियाती उसूलों को मलहूज़ रखा जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ने गैर मुनाफा बख्श इदारों और शराकतदार तंजीमों को भी इस मुहिम में शामिल करने की कोशिश की, ताकि इज्तिमाई ताउन के जरिए बेहतरी लाई जा सके। इसके अलावा अवामी आगाही मुहिम्मात भी चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए ज़ायरीन और मुतल्लिक़ अफराद से अपील की जाती है कि खाने पीने और पैकिंग के इस्तेमाल में एहतियात करें, ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम से कम रखा जा सके। मुल्क भर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विसेज के इब्तदाई इम्तिहान CSE प्रीलिम्स का आज इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रवां साल तकरीबन 933 ओहदों के लिए UPSC CSE 2026 मजमूई तौर पर 8,19,372 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। UPSC SE का इब्तदाई इम्तिहान ऑफलाइन OMR फॉर्मेट में 2 सेशंस में मुनक्किद किया जा रहा है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, जबकि पेपर 2 दोपहर के सेशन में मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 6 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खासतौर पर महबूबनगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गढ़वाल, रंगारेड्डी और नलगुंडा अजला में बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं। इस दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। इसी वजह से मुतल्लिक़ा अजला के लिए हुक्काम ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। अब महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशन गोई के बाद मजीद अजला में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हुक्काम ने खासतौर पर किसानों और अवाम को मशवरा दिया है कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की हिंदुस्तानी हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। हिंद अमेरिका के दरमियान मुसलसल राब्ते और तवानाई ताउन में तोसी। जयशंकर का बयान, हिंदुस्तानी शहरियों के लिए अमेरिकी वीज़े के लिए दरपेश मसाइल का किया तज़किरा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी पेशरफ्त। 60 रोज़ा जंगबंदी, आबना हुर्मुज़ की बहाली और तेल फरोख्त पर मुआहदा मुतवक्किल। जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के काफी करीब हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, आइंदा 24 घंटों में ऐलान मुतवक्के। अमेरिकी अखबार का दावा। ईरान को एटमी हथियार नहीं चाहिए, ये हराम है। दिल्ली में ईरान के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बड़ा ऐलान। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाका, तकरीबन 23 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। और तेलंगाना के कई अजला में आज भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जारी किया इंतबाह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गर्मी से 51 अफराद हलाक। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यही अख्ताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।